welcome to today's video. Today we are going to discuss JavaScript functions. Okay, आज JavaScript functions के बारे में जानेंगे, समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि एक कैलकुलेटर बनाऊँ यूजिंग दिस फंक्शंस एंड HTML. ठीक है, तो वही देखेंगे आज. इसमें रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, पैरामीटराइज फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस भी एक तो देखेंगे. सो जो डेफिनेशन है फंक्शंस का, कि functions are one of the fundamental building blocks in JavaScript. ओके, फंक्शंस, और जैसे आप जावा पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, तो इस सब में जो प्रोसीजर्स होते हैं और ये फंक्शन बोथ आर सेम ओनली. ओके, नेम्स आर सेम ही है, नेम डिफरेंट डिफरेंट है, बट काम जो है सेम ही है. ठीक है, टू यूज़ अ फंक्शन, अगर आपको फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए जो सिंपल एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको एक मैसेज दिखाना है विजिटर को. ठीक है, विजिटर को एक मैसेज दिखाना है, तो विजिटर कैन बी राम, रहीम, ठीक है, मोहन, मुकुंद, कुछ भी हो सकता है, बट मैसेज तो एक ही होगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक फंक्शन बनाओगे जहाँ पे उस नाम को उस मैसेज के साथ कॉन्केट करोगे और बार बार उसको यूज़ करते रहोगे. तो ये होता है कि फंक्शन को आप एक बार बनाएं और रीयूज़ कर सकते हैं. एक तो बिल्डिंग ब्लॉक हो गया और एक रीयूजेबल भी होता है इसका बेनिफिट्स फंक्शन का. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन डेफिनेशन सबसे पहला पार्ट आता है जब आप फंक्शन बनाने जाओगे. फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन को ही फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये सी की तरह नहीं है कि सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करेंगे फिर इसको डिफाइन करेंगे फिर इसको कॉल करेंगे. ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन स्टेटमेंट आल्सो कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीवर्ड. ओके, सो चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन. सो अपने कोड में आते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं बना एपिसोड ये 6 है आपका, तो मैं बना देता हूँ फोल्डर एपिसोड 6. ओके, मैं इस कोड को जिटहब पे भी डालूँगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ. and here I will create one file. new function syntax.html. ओके, डन. और यहाँ पे एक HTML ले लेते हैं. वेट HTML थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से दिख पाए. ओके, आ जाओ नीचे थोड़ा भाई जी. ठीक है, HTML हो गया. नाउ हेड सेक्शन ले लेते हैं ताकि टाइटल दे दूँ, टाइटल. ओके, एंड हियर फंक्शन सिंटैक्स. ठीक है, एंड आफ्टर दिस body section. Okay, and here I will put script tag. देखिए फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड देना होगा. ठीक है, उसके बाद जो भी फंक्शन का आप नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने दे दिया सम दे दिया, और उसके बाद ये साइन देना पड़ेगा. ये जो साइन होता है इसी को बोलते हैं फंक्शन साइन. ठीक है, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो सब जो होता है वो फंक्शन का स्टेटमेंट हो जाता है. सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग एनी फंक्शन. चलिए एक एग्जांपल ये हो गया. चलिए एक इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, ये फंक्शन का सिंटैक्स हो गया. अब यहाँ पे लेट से मैं क्या करूँगा, कंसोल में कुछ प्रिंट करता हूँ. ठीक है, हाय. अब मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ. जिटहब के अंदर आपका होगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स एंड एपिसोड 6, दिस वन ओपन विथ क्रोम. ओके, सो सी अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको. कंसोल में दिखा देता हूँ. कंसोल में भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि दो चीज़ होता है.
एक फंक्शन डेफिनेशन होता है, जब फंक्शन आप मतलब डिफाइन कर देते हो, जब फंक्शन को डिफाइन करोगे उसके बाद आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म होता है, फंक्शन डिफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। ओके, इसको फंक्शन इन्वोकेशन भी बोलते हैं। बहुत आदमी बोलेगा कि फंक्शन का इन्वोक नहीं किया है, तो कोई ऐसा बोलता है तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आप समझो कि फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, सो कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस फंक्शन का नाम दे दो आप और ये साइन दे दो, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आपको हाई का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन का सिंटेक्स होता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन भी लिख ही देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। अब देखते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखते हैं। ठीक है, सो अब देखिए इसी में आपको कुछ दिखेगा कि लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर नंबर फाइंड किया है, एक यहाँ पे डेटा दे रहे हैं और इस डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम वे में मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये नंबर सम फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, तो दो नंबर को सम करने के लिए, तो पहले मैंने दे दिया num1 और num2। ठीक है, और इस दोनों का प्लस निकालेंगे। सो console.log num1 प्लस num2, डन। हम आपको अब देखिए, तब ये जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, इसको जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो भी हमें देना पड़ेगा, इसके लिए आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो मैं आर्गूमेंट्स के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एक जगह पे मैं आर्गूमेंट बोल रहा है, एक जगह पे मैं पैरामीटर्स बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि डिफरेंसेस क्या होता है आर्गूमेंट और पैरामीटर्स में। तो आप अगर आप लोग चाहोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पूरा सीरीज। ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज़। तो फर्स्ट एपिसोड है हमारा ये। फर्स्ट एपिसोड में ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने बना रखा है कि डिफरेंस क्या होता है फंक्शन आर्गूमेंट में, फंक्शन रिटर्न किया है। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर में। 2 मिनट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ ए एंड बी। सो व्हाट आउटपुट विल कम नाउ, सो अभी 30 आपका आ जाएगा। सो देखिए 30। तो इस चीज़ को बोलते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। कि फंक्शन, एक फंक्शन होता है जिसमें कुछ भी वेरिएबल्स नहीं होता है, एक फंक्शन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होता है। ठीक है, हाँ, अब एक रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कि आप क्या कर रहे हो, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न इन द सेंस हम क्या करने वाले हैं, लाइक हमारे पास एक, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन इज वैलिड एज, इज वैलिड एज। ठीक है, और यहाँ पे एज लेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हम बता देंगे कि वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। ठीक है, इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट होता है एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जैसे आप एल्स लिखते हो ऐसे ही है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, मतलब ये कंडीशन वैलिड होगा तो ये वाला रन होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला रन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको
वन जीरो रिटर्न करना है या कोई मैसेज रिटर्न करना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैसेज रिटर्न करते हैं, करेक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग। ठीक है, और जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे इस वैलिड वाले को, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, लेट्स से 18 पास करते हैं। ठीक है, 18 या लेट्स से 17 पास करते हैं, और इसको एक वेरिएबल पे हमें स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न कर रहा है वैल्यू। अगर वैसे ना भी करना है तो हम डायरेक्टली इसको कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट, ठीक है, एंड हियर अगर आपके अभी आपके पास आएगा ये रॉन्ग मैसेज करके। ठीक है, सो लेट्स रन दिस, कंसोल के स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड नाउ रिफ्रेश दिस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है मैसेज, पहला जो हाई आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन सम बनाया है उसका है, फिर जो 2 नंबर को प्लस किया उसका है, और ये जो एज वाला फंक्शन है ये उसका है। ठीक है, अगर इसी को मैं चेक कर देता हूँ 19, तो देखिए करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से एक फंक्शन में आप कुछ वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ये पार्ट भी हो गया। अब एक यहाँ पे चीज़ है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू पास ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ फंक्शन। ओके, ये बहुत इंटरव्यू में या बहुत जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ। सो क्या करते हैं, इसी को कॉपी मारते हैं, एंड इसका नाम बस चेंज कर देता हूँ, फंक्शन ऑब्जेक्ट पैरामीटर। ओके, डन। ऑब्जेक्ट पैरामीटर, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप लोग चाहते हैं कि स्किप करके देखना तो मैं चैप्टर डालूंगा, आप चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये फंक्शंस मैं रिमूव कर रहा हूँ, नो नीड। ओके, इस सब का भी कोई यूज़ नहीं है। अब मैं वेरिएबल पहले फंक्शन ही बना लेता हूँ, फंक्शन, और फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज चेंज क्या चेंज बनाया हुआ है फंक्शन बढ़िया सा। यहाँ पे तो बस ब्रांड का नाम चेंज कर रहे हैं हम लोग, कुछ मैं रियल वर्ल्ड बनाऊँ। सो ऑब्जेक्ट देंगे और ऑब्जेक्ट को कर देंगे। ठीक है, सो चेंज 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 यूज़र। ओके, ठीक है, सो लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे वो पीछे। ओके, इतना मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट यूज़र, और यूज़र में हम क्या क्या देंगे, एक इसका आईडी हो गया। ठीक है, 1। आई होप आपने वीडियो देखा है कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट बारे में बता रखा है। नेम मुकुंद, ठीक है, और एज 27। ठीक है, इतना दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर इस एज को मैं चेंज कर दूँगा। नहीं, ठीक है, अगर आप अभी प्रिंट करोगे कंसोल को, एंड यूज़र, एक मिनट, हेलो, हाँ भैया, हाँ खाली पेटी है।
हाँ हाँ हाँ, मंदिर के जस्ट सामने। डीलर पूछेगा ना, अजीत सिंह डीलर पूछेगा तो बता देगा कौन। अजीत अजीत सिंह, अजीत सिंह। हम्म, हेलो। थोड़ा सा मैंने गैप लिया था क्योंकि मैंने एक कॉल आ गया था। ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं यूज़र लिखता हूँ तो आपको कुछ डेटा मिलेगा कंसोल पे। अब रन करना पड़ेगा मेरे को दूसरा फाइल। सो हियर दिस वन। ओके, इसमें कंसोल में जाते हैं तो आपको कंसोल में कुछ बढ़िया सा मिलेगा। देखिए, ये मिल रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा, चेंज यूज़र, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया है, लेट से एज को मैंने कर दिया है, कितना कर दूँ, 16। ठीक है, 16 कर दिया है। एंड हियर व्हाट आई विल डू, यूज़र डॉट एज इज इक्वल टू जो भी ओबीजी में आ रहा है वो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए एज चेंज नहीं हो रहा है। सो एज चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अब एक काम करना पड़ेगा कि यूज़र डॉट एज तो मैंने कर दिया है। ठीक है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यूज़र कौन सा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि डायरेक्टली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रीसेट। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ बट बाद में इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। सो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे को आउटपुट दिखा ही नहीं। सो देखिए, पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो एज मेरा कितना था, 27 था। ठीक है, और जैसे ही मैंने उस फंक्शन में वैल्यू को चेंज किया उसके बाद ये 16 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। अब देखिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 16 दिया है ना, मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बना के एज इज इक्वल टू मैंने 12 दे दिया। ठीक है, और डायरेक्टली ओ पी जी डॉट एज में यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं फंक्शन में, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी लॉजिक्स हमें लिखने हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो था आपका वही था। ठीक है, उसके बाद फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, कि while function declaration above is syntaxically a statement, function can also be created by a function expression। ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस को हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता है जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया है, इस वेरिएबल के ऊपर फंक्शन को हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टर्म होता है, एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इंटरव्यू में बेसिकली कि कैन यू असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। सो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप तो सी प्लस प्लस जावा पाइथन पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फंक्शन वेरिएबल पे तो हम सिर्फ वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, यही तो ब्यूटीनेस है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसको। सो व्हाट आई विल डू, ये हो गया। अब दूसरा बना लेते हैं, किसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल वी एंड एडिट। फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। नाम चेंज कर देते हैं, फंक्शन एक्स
expression. Okay, done. तो एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, num 1 num 2 and return num 1 plus num 2, ठीक है। and here ओके। अब अगर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अब चलिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ शाम को, गेस कीजिए कि आउटपुट क्या आएगा। अगर हम डायरेक्टली शाम को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। सो कंसोल में चलिए एंड हियर अब देखिए, अब डायरेक्टली मैं फंक्शन को कॉल सम को कॉल कर रहा हूँ, सम वेरिएबल को, तो मेरे को इस तरीके का डेटा मिल रहा है। मतलब वो वेरिएबल जो है उस फंक्शन को होल्ड कर लिया है। अब उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फंक्शन ही है, ठीक है। अब चलिए इसको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब इसको अगर मैं इस तरीके से 10 20 दूंगा, ठीक है, तो मेरे को रिटर्न करके देगा 30, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट का वेट कीजिए। हेलो, हाँ अभी जस्ट कॉल किया था 5 मिनट पहले, जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 30 रिटर्न हो गया। सॉरी ये कॉल आ गया था मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक वेरिएबल लिया, इस पर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कोई नाम नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसको फंक्शन एक्सप्रेशन या फंक्शन एनोनिमस फंक्शन में बोलते हैं। 2 पैरामीटर्स पास किया, पैरामीटर्स पे ऑपरेशन अप्लाई किया, उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली अगर इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमें क्या होगा कि इस फंक्शन का जो भी प्रोटोटाइप होगा वो मिलेगा। अगर हम फंक्शन वेरिएबल पास करेंगे, सॉरी अगर हम इस वेरिएबल पे वैल्यूज़ पास करेंगे और एज अ फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेंगे तो जिसका आउटपुट है वो हमको रिटर्न होकर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं और एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई क्या तुम फंक्शन बना सकते हो बिना नाम का जावास्क्रिप्ट में, तब बोलिए कि हाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़। अब यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मतलब आप ये कर सकते हो कि वो फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इफ कंडीशन लगा इफ नम इज इक्वल टू 0 तो मेक ब्रांड के ऊपर एक फंक्शन दो, अदरवाइज नहीं तो इसी ऑपरेशन को आप करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको लिया है ना, सम 1 करके बना लेते हैं, ठीक है, ताकि पहले वाला भी डेटा रहे और ये भी डेटा रहे, एंड सम 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट 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 इज ट्रू, ठीक है, और इस पे ट्रू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट वेरिएबल है। मैं क्या करूँगा कि अगर ये ट्रू है तो वेरिएबल को डिक्लेयर फंक्शन को डिक्लेयर करो, अदरवाइज नहीं करो। सो ये है व्हाट आई विल डू इफ is true then do all these logics
एल्स एल्स पार्ट का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इफ से ही हो जाए काम, ठीक है। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इस पर साइन नहीं कर सकते, तो इस तरीके से एंड यहाँ पे कर सकते हैं सम इज इक्वल टू सॉरी समवन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम समवन को प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए आपके पास 30 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली समवन को प्रिंट करोगे तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर एज अ फंक्शन इसको कॉल करोगे तो जो भी डाटा है वो आ जाएगा। तो चलिए एक बार पॉज करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप लोग गेस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो देखिए अब बोल रहा है कि सम इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने कोई फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि ये क्या था, इज़ ट्रू, मतलब जब ये ट्रू होगा तभी ये रन होएगा। तो अगर अभी आप इसको प्रिंट करोगे एज ए वेरिएबल तो आपके पास अनडिफाइंड आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन के ऊपर कंडीशन अप्लाई करके भी एक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उस पर ऐसा ही काम होता है। कॉलिंग फंक्शन हमने देख के लिया है कि कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, कि यहाँ पे फंक्शन का नाम दीजिए, पैरामीटर्स दीजिए और कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी हमने देख के लिया है, ये सब पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यहाँ पे क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। एक किसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, सेट, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई जी। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, सो फंक्शन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब फंक्शन डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि लेट से आप एक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, और उस वेरिएबल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे अनडिफाइंड आएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, एक और वेरिएबल दिया हुआ है। जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके लिए ही वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से, सेकेंड के लिए कर ही नहीं रहे। तो सेकेंड पे क्या आना है, अनडिफाइंड आना है। तो चलिए इसका देखते हैं। सो हियर फंक्शन हाउ आर यू, ठीक है। टेक्स्ट टू, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट वन, और यहाँ पे टेक्स्ट टू, ठीक है। और क्या करते हैं हम कि हाउ आर यू को कॉल करते हैं और सिर्फ टेक्स्ट वन ही पास करेंगे। सो यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं हाय, ठीक है, और दूसरे के लिए मैं कुछ पास ही नहीं करता हूँ। सो सी यहाँ पे क्या आएगा, हाय ट्रिपल डॉट और अनडिवाइड, ठीक है। सो चलिए अब देखिए सेट, दूसरे फाइल को कॉल करना है। सो मैं इसको एक बार उठा देता हूँ, एंड हियर कंसोल। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हाई, आ रहा है ट्रिपल डॉट और अनडिफाइंड। तो इसको बोलते हैं कि अगर मतलब वो वेरिएबल्स नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा उसका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। यही अगर मैं पास कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई और फंक्शन भी अगर इसके ऊपर बनाना है तो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरीके से भी आप कंडीशन लिख सकते हो कि अगर वो अनडिफाइंड है तो उसके ऊपर कुछ एम्प्टी मैसेज है, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हो। और ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न मैंने आपको बता दिया है कि एक फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से अब एक रिकर्सिव फंक्शन हम देखेंगे। आप प्री डिफाइंड फंक्शन देख लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब बिल्ट इन जो फंक्शन होता है उसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, लेट्स से पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट का जो है इसी को देखते हैं हम, ठीक है। सो अब एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो जावास्क्रिप्ट इंजन ने खुद से बना रखा है, जो कम्युनिटी है जावास्क्रिप्ट उसने खुद से पहले से बना रखा है, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं। तुम क्यों कॉपी हो रहे हो भाई? सो हियर I will copy this, I will paste this and built in, ठीक है, built in and let's say हमारे पास एक वेरिएबल है num1, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये 45 है एज ए स्ट्रिंग, लेट num2 है, इसमें वेरिएबल है और वो है 10। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने चाहूँगा सम करके तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा आप देखिएगा। ये गेस कीजिए क्या आ सकता है। तो मेरे पास आने वाला है इस दोनों का कॉन्कैट होके जो भी आउटपुट आएगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। कंसोल में तो देखिए इस तरीके से, बट मुझे तो इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से पार्ट्स इंट और इसके अंदर आप ये वेरिएबल पास कर दो, पहले इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, फिर इसको भी कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे हैं, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो जो कॉमन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और सब आप यूज़ कर लीजिए चेक करके, ठीक है। इसको प्लस कर दिया तो 55। इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू रहता 90 10, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा अभी आप बताइए। तो आउटपुट 55 ही आने वाला है, क्योंकि पार्स इंट जो क्या होता है बिफोर डेसिमल जो वैल्यू रहता है उसको पार्स कर देता है। तो इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है वह होता है पार्स फ्लोट, ठीक है। अब देखिए 56 आ रहा है, ठीक है। सो ये बिल्ट इन फंक्शन हो गया आपका। एरो फंक्शन भी होता है। एरो फंक्शन में क्या होता है कि आप फंक्शंस को सॉर्ट करके बना सकते हो, ठीक है, मतलब शॉर्ट कोड लिख सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एरो फंक्शंस जब आप प्रोफेशनल लेवल के हो जाओ तभी यूज़ करो। उससे पहले आप जो नॉर्मल्स फंक्शंस जैसे हम बनाते हैं उसी का प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया है कि अगर नॉर्मल हम फंक्शन लिखने बनाने जाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, और यही फंक्शन अगर हम बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन में एक वीडियो बनाऊंगा, अभी आप बस ये जो लिखा हुआ है इसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं रिकर्सिव फंक्शन एक बार देख लेता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, ठीक है। कि मान लीजिए कि एक लॉजिक है जो कि मतलब मेरे को उस फंक्शन को बार बार कॉल, उस फंक्शन को बार बार इन्वोक नहीं करना है, उस फंक्शन को मैं एक और इन्वोक करूँगा और वो फंक्शन जब तक वो लॉजिक चलता रहेगा तब तक वो खुद को ही इन्वोक करके आपको आउटपुट देता रहेगा। तो वो रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल भी है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि काउंट डाउन नंबर्स, मतलब ये कर रहा है
काउंट नंबर्स में क्या होगा, मैं 4 दूंगा तो क्या करेगा, पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन रिकर्सिव, ओके, it complete it and just I pasted। बहुत लोग जो एग्जांपल दिखाते हैं फैक्टोरियल का दिखाते हैं, बट मैं फैक्टोरियल का ना दिखा के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो फंक्शन बनाया, नाम दे दिया काउंटडाउन, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, पैरामीटर पहले प्रिंट किया, फिर क्या किया, जो नंबर था उसको -1 करके एक वेरिएबल पर असाइन कर दिया, और जब तक ग्रेटर देन 0 है इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम जो फंक्शन बना रहे हैं उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब काउंटडाउन को अगर मैं कॉल करता हूँ, काउंटडाउन लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है। सब क्या करेगा, ये 10, 9, 8 और 1 तक प्रिंट करेगा। सो अगर इसके कंसोल में जाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 10, 9, 8, ठीक है। तो कोई अगर आपको बोलता है ऐसा कि मैं 10 दूंगा और प्रिंट होना चाहिए 9, 8, 3, 4, 2, 1, ठीक है, तो वहाँ पे आप रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट लगा के, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट लगा के या फंक्शन बना के आप उसको डेटा दिखा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिकर्सन का यूज़ नहीं करते हो। तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, कि फंक्शन कैसे, फंक्शन होता क्या है, क्यों ये इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड फंक्शन बनाते कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक पैरामीटर फंक्शंस हो गया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया, उसके बाद आपका रिकर्सिव फंक्शन हो गया, बिल्ट इन फंक्शंस भी मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ये फंक्शन एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनोनिमस फंक्शन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेगा, ठीक है। मैं इस कोड को क्या करता हूँ, गिटहब पे डिप्लॉय कर देता हूँ। सो git add ऑल, ठीक है, git commit, ये जो एपिसोड है 6 है, एपिसोड 6 git, ठीक है। अब गिटहब पे जाकर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। तो एक मैं लिंक भी डाल दूँगा आपके वीडियो में, तो आप लोग अगर आपको कुछ भी यहाँ पे देखना है कोड वगैरह तो देख सकते हो, आर्टिकल का लिंक भी मैं डाल दूँगा ताकि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके, थैंक्स।